हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में 2 और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो आज हम और 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम पढ़ने आ रहे हैं इसके बारे में। 5th नंबर की वो प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम में जो 2 एंगल्स के जो बाइसेक्टर होते हैं, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अब मैं आपको फिगर बना के दिखा दूँ, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या हो गया, हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया, इसे मैं नाम देता हूँ ABCD। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल, मतलब ये दोनों एंगल जो लगातार आए, मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों और ये दोनों, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। क्योंकि जो जैसे कि हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो हमने ट्रांसवर्स लाइन में वही तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, जो आमने सामने या फिर साथ में होते हैं, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, वो दोनों बाइसेक्टर आके कहाँ मिले हैं, यहाँ मिल गए। इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट P नाम दे देते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों के बाइसेक्टर जो है यहाँ मिलते हैं, तो ये कौन सा एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, मैं इसे नाम देता हूँ एंगल 1 और इसे नाम देता हूँ एंगल 2, ठीक है। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। तो हम सबसे पहले, हम यहाँ एक पैरेललोग्राम है, तो जो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये जो है DA और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्या होगी, ट्रांसवर्स द लाइन होगी। अब 2 पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्स द लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वो अपोजिट एंगल्स कह रहा हूँ, अपोजिट साइड जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो फिर ये क्या हमारे पास क्या हो गया, जो एंगल D प्लस एंगल C कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल होंगे। मतलब ये वही जो टर्म मैंने आपको बता रखा है। वैसे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्स द लाइन के अंदर जो एंगल्स होते हैं, उनका सम जो 180 डिग्री के बराबर होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/2 ऑफ एंगल D प्लस में 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2, और यहाँ पे हम रीज़न डालते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो अब ये ऐसे, जैसे कि अगर हम हर साइड से हमने हर साइड के हर वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो एक दूसरे के बराबर ही हो रहेंगे। तो फिर ये क्या आ गया हमारा, एंगल 1 प्लस में क्या, एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 2 लिखना है, C को काट के मैं 2 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये कितने डिग्री के एंगल के बराबर हो गया, 90 डिग्री के। उसके बाद ये एक ट्रायंगल है, तो फिर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल में है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल DPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी की ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। अब यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री थी। 90 डिग्री प्लस में एंगल DPC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे एंगल DPC क्या आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ये हमारा एंगल DPC, यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था, और हमने ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इट आल्सो बाइसेक्ट द सेकंड एंगल, आल्सो प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस। तो ये क्या कह रहा है,
जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी। अब जो है ये एक जो है ये लाइन है डी बी, ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4 मैंने मान लिया। अब ये कह रही है इसे बराबर, बाइसेक्ट क्या होता है, बराबर एंगल्स पे काटना, ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसे भी बाइसेक्ट करेगी, और ये भी प्रूव करके दिखाना है कि एक रोम्बस भी है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए दो ट्रांसवर्सल लाइन है, अब ये ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अभी डी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे काट रही है, तो ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर फॉर्म कर रहे होंगे सब। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, और ये जो है डी बी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। डी बी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये क्या है, मैं दोनों में एक ही पॉइंट लिख देता हूँ, क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और हमारे पास एक चीज़ और है, हमारे पास ये भी था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर था। तो इसका मतलब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के भी बराबर होगा। अगर एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है तो फिर एंगल 4 इज इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल 3 के भी हो जाएगा, है ना। इसके इक्वल्स टू हो गए, तो हमारा ये क्या प्रूफ हो गया। अब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन इसे भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस है। अब हमारे पास ये है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, डी सी जो है ए बी के बराबर है। तो अगर मैं किसी एक साइड को भी दूसरी साइड के बराबर प्रूफ कर दूँ तो मेरा ये आ जाएगा। तो अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर था ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू किसके, एंगल 4 के बराबर है। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, डी सी इज इक्वल्स टू सी बी, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड जो है इक्वल एंगल्स के अपोजिट में मैंने आपको बता रखा है वीडियो में अपनी, आप उसमें देख लेना, अपोजिट एंगल्स क्यों इक्वल होता है। अब हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या था, ए डी जो था वो बी सी के बराबर था, डी सी जो था वो ए बी के बराबर था। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर इक्वल। अब हमने डी सी को सी बी के बराबर प्रूफ कर दिया, डी सी को सी बी मतलब ये बी सी या फिर सी बी इसके बराबर प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी किसके बराबर आ गया, डी सी के भी बराबर। अब डी सी जो है बी सी के भी बराबर, अब बी सी किसके बराबर भी हो गया, ए बी के। तो ये जो है रोम्बस हो गया प्रूफ। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the like button and subscribe the channel.